करेंगे बाबर यूसुफजई आपकी जानी। बाबर यूसुफजई क्या कहेंगे? बड़ी तवील गुफ्तगू हुई है आज फौजी कार्रवाई, जाहिर है जो ये इंट्रा कोर्ट अपील है इस पर समाअत हुई है तो बड़ी तवील जजेस के दरमियान गुफ्तगू हुई है सिविलियंस ट्रायल के हवाले से। क्या कहेंगे, आया कि गुफ्तगू किसी नतीजे पर पहुंचेगी आगे चलकर? बिल्कुल, इस गुफ्तगू का एक इंशाल्लाह अच्छा नतीजा निकलेगा और कम से कम ये हमें पता चल जाएगा कि वाकई में सिविलियन ट्रायल्स मिलिट्री कोर्ट्स में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। जिस तरह जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आज कमेंट्स दिए हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने कमेंट्स दिए हैं, उनके कमेंट से यही लग रहा है कि वो ये चाहते हैं कि हमारा आइन इस चीज को डिफाइन कर दे कि आया सिविलियन के केस मिलिट्री कोर्ट में चलने चाहिए या नहीं चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात और ऐड करना चाहूंगा कि देखें कि ऐसे इकदाम जिससे आपके मुल्क को नुकसान हो, इंटरनेशनली आपका इमेज खराब हो, क्या उन्हें हमें फिर अपने जुडिशियल सिस्टम पे छोड़ देना चाहिए? हमें अपनी अदालतों पे छोड़ देना चाहिए? जिस तरह से 9 मई को जो 9 मई के वाकयात हुए उसमें जिस तरीके से हमारे जो शुहदा हैं, जो पाकिस्तान का फख्र हैं, कर्नल शेर खान, उनकी यादगार को नुकसान पहुंचाया गया। एमएम आलम जिनका दुनिया में रिकॉर्ड है, उन्होंने चंद सेकंड में दुश्मन के 5 तैयारे गिरा दिए थे, उनकी यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया। अस्करी इमलाक पे हमला किया गया। पाकिस्तान देखिए पाकिस्तान एक आईनी मुल्क है। पाकिस्तान में एक कानून मौजूद है, पाकिस्तान में एक जो है अदालतें मौजूद हैं, अदलिया मौजूद है। पाकिस्तान कोई जंगल तो नहीं है कि जिसका जो दिल चले उठ के करे। कल को लोग उठेंगे पाकिस्तान के ऊपर आजादी का क्लेम करेंगे, तो इस तरह से भी नहीं होगा। हमारे जो सियासी कारकुन हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी को सोचना होगा। सियासी जमातें जो हैं उन्हें भी ये सोचना होगा कि उन्होंने अपने कारकुनों की किस तरीके से तरबियत करनी है।